Mataram's Apman has become India Alliance Congress Left's Pehchan. In the Kerala Assembly, at the time of Governor address, now the official protocol is that the full Vande Mataram, that means the original Vande Mataram, without being cut short into 2 stanzas, has to be sung. This is the national protocol, constitutional protocol. But Congress government violated it. Only 2 stanzas were played. It's an insult to the governor, and left justified it. Pinarayi Vijayan justified it. These both parties, they hate राष्ट्र का सम्मान. कांग्रेस और लेफ्ट की सियासत पर राष्ट्रगीत के अपमान पर उठते इन सवालों से साफ है कि केरलम में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर उपजा एक नया सियासी विवाद अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार है और यहां नई विधानसभा के पहले दिन ही वंदे मातरम की आंशिक गायन को लेकर विवाद और तीखी तकरार दिखाई दी। मामला विधानसभा का है, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के संबोधन से पहले केरलम पुलिस बैंड ने वंदे मातरम का केवल शुरुआती छंद बजाकर उसे बीच में ही रोक दिया, जिस पर राज्यपाल के नाराजगी जताने के बाद मुद्दा और भी ज्वलनशील हुआ। अब इस मामले को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। केरलम विधानसभा में वंदे मातरम का आंशिक गायन हुआ। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रिहर्सल के दौरान लोक भवन ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रगीत को पूरा बजाया जाए। हालांकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार ने इस निर्देश को स्वीकार नहीं किया। पूरा राष्ट्रगीत बजाने की जगह केवल 2 अंतरा ही बजाया गया। इस पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में राज्यपाल के शामिल होने पर उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। इस विवाद के बाद केरलम की राजनीति में वंदे मातरम एक बार फिर से सियासी मुद्दा हो गया है। राज्यपाल और बीजेपी ने जहां सरकार के इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं दूसरी तरफ केरलम के सीएम वीडी सतीशन ने इस मामले में कुछ इस तरह से बचाव किया। Vande Mataram is not mandatory. This is not a provision of any of the act. Just like a flag code, nothing. This is a guideline only. We have certain decisions on that. ये ऐसा विवाद है और ऐसे समय में है जब कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ एक दशक बाद केरलम की सत्ता में लौटा है। ऐसे में ये मुद्दा केवल गीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये देश में राष्ट्रवाद बनाम सेक्युलर राजनीति की एक नई बहस बन चुका है। और आज जिस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान किया गया है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस लेफ्ट भारत की हेरिटेज, भारत के राष्ट्र चिन्हों से कितना नफरत करती है। बहरहाल कांग्रेस की नई सरकार की विधानसभा की पारी की शुरुआत जिस विवाद की चिंगारी के साथ हुई, उसके बाद वंदे मातरम के अपमान के मुद्दे पर जहां कांग्रेस सरकार घिरती दिख रही, वहीं अब पूरे देश में इस मामले पर सेक्युलरिज्म, संविधान तुष्टीकरण के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।